आज हम लेके आए हैं कैलकुलस यानी कि डिफरेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इरर एंड अप्रोक्सीमेशन टॉपिक को। तो इरर और अप्रोक्सीमेशन टॉपिक में आगे देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 125 के ऊपर 1/3 है तो आप इसको सिंपल क्यूब रूट लिख देंगे 5। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब हमारे पास 127 की पावर 1/3 हो, तब हम क्या लिखेंगे। तो आज मैं संजीव कुमार जौहरी मैथ्स माइंड चैनल में आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक इरर एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसका यूज आप आईआईटी, जेईई और सीबीएसई साथ साथ आईएससी के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सेकंड टॉपिक में कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन से आपको बताऊंगा किस तरह से बहुत आसानी से आप 127 के पावर 1/3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। Error and approximation f x plus delta x minus f x upon delta x equal f dash x। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे अपने इस टॉपिक में किसी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जहां पे आप वैल्यू के बहुत करीब होते हैं। 125 है तो 127 की निकालनी हो, या 625 के बाद आपको उससे कुछ 2-4 डिजिट के डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे f x plus delta x minus f x delta x equal f dash x को फाइंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूले से हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट हमें दे रखी है 127 की पावर 1/3, जो मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जांपल दिया था। तो 125 जो है करीब है 125 प्लस 2, 127 जो आपके करीब है 125 प्लस 2 के, जहां पे आप देखते हैं आपको एक क्यूब मिल रहा है और एक 2 वैल्यू मिल रही है। तो आपको ये बात पर गौर करना है कि क्यूब है या स्क्वायर है, तो उससे वैल्यू को फाइंड आउट हो जाए। आप इसको x मानेंगे, इसको डेल्टा x मानेंगे, तो इनको क्या क्या कहते हैं इसको हम देखेंगे आगे। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपका डेल्टा x है। डेल्टा x अपॉन x को आप रिलेटिव एरर कहेंगे, और डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 को आप परसेंटेज एरर कहेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स से, कुछ क्वेश्चन से हम अपनी बात को क्लियर करेंगे, तो आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 127। तो यहाँ पे हमें 127 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 1/3 इसके ऊपर हम क्यूब रूट लगा दे रहे हैं। आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे क्यूब रूट को इस तरह से लिखा जाता है, स्क्वायर रूट को सिर्फ अंडर रूट में लिखा जाता है, और जो भी पावर होगी आप उसकी पावर इस प्लेस पे पुट कर देते हैं। तो 127 1/3 हम जब क्यूब रूट की बात करें तो हम इसको ध्यान से देखें कि ये किसका क्यूब रूट के आसपास है। तो आप देखेंगे कि ये जो क्यूब रूट है ये 125 प्लस 125 के पास में है, और इसमें ये 2 इसकी ज्यादा वैल्यू है। तो जो ज्यादा वैल्यू है उसको हम डेल्टा x मान लेंगे कि डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 2 है, और जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है fx 125। यानी इसके साथ साथ क्योंकि फार्मूले में x प्लस डेल्टा x था, तो x प्लस डेल्टा x की पूरी वैल्यू आपको दे रखी है 127। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x इक्वल f डिफरेंशिएट x। तो पहले सबसे पहले हमारा काम है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है हमने उसकी सारी वैल्यू, यानी अगर हम इसमें सब सारी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने पहले इसको लेट करना पड़ेगा कि 127 अगर x है तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे x इक्वल 127 x प्लस डेल्टा x लेट करेंगे यहाँ पे x प्लस डेल्टा x 127, और हमें इसका क्यूब निकालना, तो x प्लस डेल्टा x इक्वल हो जाएगा 127 की पावर 1/3। हमने इसको पूरे को ऐड किया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो हमने पहले आपको बताया कि x की वैल्यू 125 है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको बताना है x की पावर 1/3। सबसे पहले इसको हमने fx माना और इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट।
तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स की पावर 1/3। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके होंगे, डी अपॉन डी एक्स पढ़ा होगा आपने, एक्स की पावर n, इसको आप लिखते हैं एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि पावर को आप आगे लाएंगे, फिर x जो आपको टर्म्स दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और फिर उस पावर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1/3 x 1/3 माइनस 1, यानी 1/3 x 3 1 जा 3 1 माइनस 3 मीन्स 1/3 x माइनस 2/3। तो आप यहाँ पे fx के प्लेस पे रख देंगे 1/3 x माइनस 2/3। जैसे कि आपको बताया गया कि x की वैल्यू आपके पास 125 थी, तो आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, 125 रख सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो माइनस की पावर है, जब आप माइनस की पावर को प्लस में बनाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, वो अपॉन में आ जाएगी। तो आगे देखिए 1/3 x की जगह मैंने लिख दिया 125 और इसकी पावर है माइनस का 2/3, जो आपके सामने f डैश x की वैल्यू आई है 1/3। आप जानते हैं 125 को 5 की पावर 3 बोलेंगे, माइनस 2/3 और 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/3 5 की पावर माइनस 2, जिसको आप अपॉन में ले आएंगे 5 की पावर प्लस 2 में, और किसी की भी पावर है इसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना, 5 × 5 मतलब 25, 1/3 × 25, तो ये आपका आ गया 1/75। इस तरह से हमने f डैश निकाला है। अब हमारा सिर्फ काम क्या है कि हमारे पास जो भी वैल्यू दी है हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे और कुछ ही सेकंड में हम उसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आगे वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है उसको हम फ्रेम अप करेंगे। तो फ्रेम अप करने के लिए f x प्लस डेल्टा x माइनस f x अपॉन डेल्टा x इक्वल f डैश x। जैसा कि सब विदित है, हमने पहले से ज्यादा मतलब इसको फाइंड आउट किया है और f डैश x की वैल्यू 1/75 दी है। उसी प्रकार से f x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 1/27 की पावर 1/3 दी थी और आपको f x की वैल्यू 125 की पावर 1/3 बताई है हमने, और डेल्टा x आपका डिफरेंस था 2 का। अगर आप क्वेश्चन पूरा सही से देख रहे हैं तब तो आपको 127 1/3 वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और आप ये जानते हैं कि 125 5 की पावर 3 का हो गया, ये 1/3 रहेगी, और इक्वल अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करो तो यहां पे आ गया 2/75। तो 127 1/3 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल आपके सामने माइनस का 5 हुआ और 2 अपॉन कितना है 75। तो ये जो माइनस का 5 है इसको आप क्या करेंगे, सेकंड साइड में ले जाएंगे, अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 127 पावर 1/3 इक्वल 2/75 प्लस 5 अपॉन 1 कर दीजिए। आप इसे अगर देखेंगे तो ये अगर इस पहले आप क्या करें कि आप इसको डिवाइड कर देते हैं 2/75 को, तो 2/75 को यानी 75 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 2 जा 150, फिर आपका 50 आया, फिर पॉइंट लग चुका है 0 और लगभग 7, तो आपकी वैल्यू आई 0.027 और प्लस 5, यानी कि आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 5.027। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है इफ f(x) = 3x² + 15x + 5 फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.02 यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट लगाना है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3.02 की, और आपको हेल्प के लिए जो इक्वेशन दी है, जो फंक्शन दिया है वो 3x² + 15x + 5 दिया है। तो आपके पास 3.02 में आपके पास x की वैल्यू यहाँ 3 है और इसके साथ ये जो वैल्यू है f ये डेल्टा x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.02। टोटल पूरी वैल्यू आपकी f x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आपको दे रखी है 3.02। तो पहला हमारा जो वर्क है कि हमें क्या करना है हम उसको देखेंगे। तो x प्लस
डेल्टा एक्स 3.02 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास फॉर्मूला पहले से पता है आपको, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल एफ डैश एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स। तो पहला काम हमारा है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है, जो वैल्यू आपको दे रखी है, जो फंक्शन आपके पास है एफ एक्स 3x² प्लस 15x प्लस 5, सबसे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर एफ एक्स हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल 3x² प्लस 15x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल 3d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 15 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 5। तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर डिफरेंशिएट, क्योंकि x की पावर n है तो आप इसे लिखेंगे 2x2 माइनस 1, x के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मान लेंगे और x की डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तथा जिसमें आपको क्योंकि अब x के रिस्पेक्ट करना है और जबकि आपके सामने है 5, तो जहां पे कोई कांस्टेंट टर्म्स होता है वहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यानी वहां पे आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू मिली है वो आपको मिली है 6x प्लस 15। आप चाहें तो आपको जो x की वैल्यू पहले हमने आपको बताई 3, आपको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी 6 × 3 प्लस 15, यानी हम कहेंगे कि 18 प्लस 15 इक्वल 33। अब आगे इसी तरह से हम fx जो आपको दे रखा था 3x² प्लस 15x प्लस 5, इसमें आप x के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 3, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 3 जा 45 प्लस 5 इक्वल 27 प्लस 45 प्लस 5, यानी कि आपका ये आ गया 77। अब हम यह फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला था f, आप आगे से लिख सकते हैं डायरेक्ट 3.02 माइनस f3 अपॉन डेल्टा x। आपके पास हमने डेल्टा x की जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी 0.02 और इक्वल f डैश x की वैल्यू जो हम लेके आए थे वो वैल्यू हमारी आई थी 33। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा f 3.02 माइनस f3 की वैल्यू आपकी 77 निकल के आई है इक्वल 33 इंटू 0.02। इसकी मल्टीप्लाई आगे देखते हैं। फंक्शन 3.02 माइनस 77 इक्वल आपको मिला यहाँ पे 66 और 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 66.0, यानी f 3.02 इक्वल 0.66 प्लस 77 मींस आपका आंसर आ गया 77.66। तो मैंने जो टॉपिक आपको अप्रोक्सीमेशन, आपको एरर एंड अप्रोक्सीमेशन टॉपिक पढ़ाया, इसके कुछ क्वेश्चनों से मैंने उस टॉपिक को बहुत ही क्लियर करने की कोशिश करी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह सकती है तो आप उसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए वहां कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जल्द से जल्द उस चीज का यानी उस प्रॉब्लम्स का जवाब दे सकें। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।